नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिको। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों का जोश बहुत हाई होगा, मुझे पता है, क्योंकि आज नंबर वन आर्मी की नंबर वन कुटाई हुई है। बेसिकली यही कह सकता हूँ। प्रेस रिलीज़ आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भारत सरकार का ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। इसमें भारत सरकार ने यही कहा है कि देखिए, हमने तो नॉन मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक किया था, यानी कि हमने तो अपने आतंकियों का शिकार किया था, लेकिन पाकिस्तान ने एस्केलेट किया है हमारे ऊपर। 7-8 मई की रात में हमला किया है। बेसिकली हमला कैसा था वो डिटेल अभी आप समझिए। सभी न्यूज़ आउटलेट्स में ये बताया जा रहा है कि लगभग 15 शहरों पर हमला किया गया था। इसमें अमृतसर जैसे बड़े शहर भी थे, जिसमें गोल्डन टेम्पल भी शायद टारगेट बताया जा रहा था, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे सबको नाकाम कर दिया। बेसिकली बताया जा रहा है कि 50 की संख्या में मिसाइल आई थी। अब लोग कहते थे पहले इजराइल का आयरन डोम काफ़ी फेमस था, लेकिन हमने भी दिखा दिया कि इजराइल का जो आयरन डोम है उससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहीं भी कम नहीं है। इसका रीज़न यही है कि 50 से ज़्यादा मिसाइल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। एक हमले में हम लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बेसिकली जो डेब्रिस वगैरह जो हम लोगों को दिख रही है, उसके आधार पर पाकिस्तान भले अपना प्रोपेगेंडा चला रहा हो, क्योंकि PL-15 की डेब्रिस कुछ दिखी है, फ़ोटो में मैं लगा दूंगा। तो PL-15 उन लोगों ने फायर किया होगा, या फिर ऐसे फाइटर जेट को मार गिराया गया होगा जिसमें PL-15 लगी हुई होगी, क्योंकि हमारे साइड से कोई भी फाइटर जेट शॉट डाउन करने की कोई खबर नहीं, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स गए ही नहीं है पाकिस्तान के पार अभी फ़िलहाल। वो हमारे साइड में भले उड़ रहे होंगे, लेकिन काफ़ी दूरी पर थे। जो भी काम किया एयर डिफेंस सिस्टम्स ने किया है। और इसमें एक और बात है, देखिए, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ठीक है, लेकिन जब रिटेलिएशन आया तो पाकिस्तानी सेना जो ये सोच करके बैठी हुई थी कि HQ-9 जो उनके पास जो सैम सिस्टम था जो चीन ने दिया, वो उन्हें बचा लेगा, लेकिन यहाँ पे भारत चालाकी कर गया। यहाँ पे हम लोगों ने सुसाइड ड्रोन यानी कि हैरॉप ड्रोन का इस्तेमाल कर लिया। अब ये जो हैरॉप ड्रोन है, ये एक्चुअली में एक कामिकाज़े ड्रोन है, यानी सुसाइड ड्रोन है। ये काफ़ी छोटा होता है, लो लेवल पे भी फ्लाई करता है, तो बेसिकली रेडार से काफ़ी हद तक कहिए कि बच जाता है, ठीक है। और इसने जाकर के HQ-9 को डिस्ट्रॉय कर दिया। कई मेजर सिटीज़ में हमले हुए हैं, इंक्लूडिंग लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और इवन कराची में भी हुए हैं। और इन सभी जगहों के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको नाकाम कर दिया गया। बेसिकली आज के डेट में लाहौर नंगा खड़ा है, लाहौर स्टैंड्स नेकेड। अगर आज भारत सरकार चाहे तो मन भर एयर स्ट्राइक्स करे, और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए, क्योंकि अब अगर भारत सरकार एयर स्ट्राइक नहीं करती है तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी होगी। इतना अच्छा मौका मुझे नहीं लगता है कि मिलने वाला है। अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल है, हथियार एयर डिफेंस आपने कर ही दिए नाकाम। आज के डेट में हमारे पास जितना बड़ा एज है, इतना आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं रहा। इतना बड़ा एज हमारे पास है। बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चीन बीच में नहीं आया, क्योंकि मैं भी चीन हमारा ट्रेलर देखना चाहता था और उन लोगों ने देख भी लिया। आओ बेटा, पता लगेगा। चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम का जो हाल किया है, पूरी दुनिया में थू थू हो गई होगी चाइना की, मतलब कुछ कहने को नहीं। और जो लोग हम लोगों को हल्के में लेकर के बैठे थे, उनको इतना बड़ा जवाब है, कुछ कहने को नहीं। राफेल ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 5 मार दिए, 4 मार दिए, कहीं 3 मार दिए। अरे भैया, राफेल आपकी धरती पे गया ही नहीं है, क्यों झूठ बोलते हो? अगर आप राफेल को मार देते तो क्या राफेल बैठा हुआ रहेगा? उसके पास नहीं है मेटियोर मिसाइल? आप एक मुझे बात बताइए, आपके पास PL-15 मिसाइल है, आप कहते हैं उससे आप राफेल का शिकार कर लेंगे। 145 या 150 किलोमीटर की रेंज एक्सपोर्ट वर्जन की है। आप हाई एल्टीट्यूड पे उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे उड़ेंगे तो S-400 आपके F-16 या आपके J-10C को मार गिराएगा, या आपके JF-17 को मार गिराएगा। लो लेवल पर जब आप उड़ते हुए आप अपनी मिसाइल्स को फायर करेंगे तो उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। फिर वो 150 किलोमीटर नहीं रह जाएगी, उसकी आधी रह जाएगी। इस बात को समझिए, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा मिसाइल की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, और मुझे ये समझ में नहीं आता ये क्लाउन आर्मी है क्या? इनको मतलब क्या क्या झूठ बोल देते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है। पुराना फ़ोटो जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, ये मार दी। अरे भाई,
हमारे यहाँ मीडिया फ्री है, पब्लिक फ्री है। पब्लिक को तो नहीं रोक सकते हैं, सोशल मीडिया पे अभी कहीं ना कहीं आ ही गया रहता। राफेल का अगर आप जो भी वेस्टेज होगा, स्क्रैप होगा, वो इतना आसान है छुपाना? असंभव है ये, मतलब कुछ कहने को नहीं। तो प्रोपेगेंडा में तो पढ़ना ही नहीं है। हुआ यही है कि HQ-9 डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने प्रूव कर दिया कि वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स। इसमें अब किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखिएगा। लेकिन अगर एस्केलेट करता है पाकिस्तान तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान पर एक और मुसीबत आई है, देखिए आप लोग, पूरा न्यूज़ में भरा हुआ है। मतलब सलाल डैम और 2 गेट ऑफ बालीघाट डैम भारत ने एक साथ खोल दिया है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, सुनने में आया है। एक साथ दोनों डैम का पानी जब जाएगा बराबर। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप पानी रोक नहीं सकते। ठीक है, नहीं रोक सकते, तो एक ही बार में भेज देंगे। आपको 1 गिलास पानी चाहिए, ले जाओ 1 पोखर पानी, क्या दिक्कत है। जब आपको बुआई का सीज़न रहेगा तो आप अपनी जान बचाने पे रखेंगे या पानी इकट्ठा करेंगे? सिंपल सी बात है। जब आपको पानी चाहिए होगा तो आप जान बचाएंगे या पानी पियेंगे? जा कर के पीजिए पानी, इधर आप जान बचाएंगे या पानी पियेंगे। तो बेसिकली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। अब और भी डिटेल्स में मैं कोशिश करूँगा बनाने का। बीच में फ़िलहाल ये चैनल अभी कंटिन्यू नहीं था, क्योंकि कुछ मेरे जॉब इश्यूज़ थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन कोशिश करूँगा कि अब ये चैनल कंटिन्यू रहेगा, और भी डिटेल आपको इसी फॉर्मेट में मैं कोशिश करूँगा देने की, ताकि एडिटिंग में कम मेहनत लग सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में सारे अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।